लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हेड्स एम्परर जिग्नान को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीजिंग अपने स्पेयर के स्लैश से हेड्स एम्परर के ऑरा को काट देता है, जिसकी मदद से वो जिग्नान को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। लीजिंग जिग्नान के पास आता है और कहता है, छोटे भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिग्नान कहता है, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर ये मुझे अपने साथ ले भी जाता तब भी मुझे यकीन है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसकी ये बात सुनकर हेड्स एम्परर कहता है कि बच्चे, तुम नहीं जानते मैं क्या चीज हूँ। हजारों साल पहले गॉड्स ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मार सके, जिसकी वजह से उन्हें मुझे यहाँ सील करना पड़ा, और अब ये सील भी टूट चुकी है। अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम उन गॉड्स के सामने कुछ भी नहीं जिनके साथ मैंने पहले मुकाबला किया था। उसकी बात सुनकर जिग्नान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर बिलीव करूंगा? जिग्नान की इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो जिग्नान पर एक मीटेरॉइड से हमला करता है। ये देखकर वो दोनों अपनी मार्शल सोल को समन करते हुए उस मीटेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन दोनों की मार्शल सोल को देखकर हेड्स एम्परर काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा खास हैं। एक के पास सुप्रीम डीमन लॉर्ड की पावर है और दूसरे के पास लॉर्ड बुद्धा का अंश। मुझे इन दोनों को अपने कब्जे में करना होगा, वरना फ्यूचर में ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। तभी वो एक हाई लेवल मैजिक स्पेयर ड्रैगन सिन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी सारे स्काई ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि उन सभी को पकड़ने लगते हैं। जिग्नान और लीजिंग उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही काफी ज्यादा कमजोर थे। तभी हेड्स एम्परर कहता है, क्या तुम्हें समझ आया? तुम सभी मेरे सामने एक चींटियों के झुंड के अलावा कुछ भी नहीं हो। जिग्नान के सभी दोस्त काफी ज्यादा पेन में थे और उन सभी को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक क्रैक अपीयर होता है, जहां से कुछ एनर्जी बॉल आती है जो कि उन सभी को फ्री कर देती है। तभी उस क्रैक से एक जायंट रेड ड्रैगन अपीयर होता है जो कि हेड्स एम्परर को जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वहां लॉर्ड जियांग की एंट्री होती है। वो जिग्नान और उसके सभी दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुम सभी ठीक हो? अपने फादर को वहां देखकर जिग्नान उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है, पापा देखो, ये मॉन्स्टर मुझे परेशान कर रहा है। जिग्नान की ये बात सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, यकीन करना मुश्किल है कि कोई तुम्हें भी परेशान कर सकता है। जहाँ तक मुझे पता है लोगों को परेशान करना तो सिर्फ तुम्हारा काम है। ये सुनकर जिग्नान कहता है, पापा क्या मैं आपको इतना बुरा लगता हूँ? तभी हम लॉर्ड जियांग को देखते हैं जो काफी ध्यान से जिग्नान को देख रहे थे। अचानक ही उनकी आंखें चमकने लगती हैं और वो जिग्नान की छुपी हुई पावर्स को देखते हैं। जिग्नान की इनर सोल में एक कैसल था जो जिग्नान की पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस कैसल का नाम हेड्स कैसल था, जो देखकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम पहले ही इतने कैपेबल हो कि तुम इसे हरा सको। तुम्हें सिर्फ अपनी छिपी हुई ताकत को जगाना है, जिसके बाद तुम इसे काफी आसानी से हरा सकते हो। ये सुनकर जिग्नान कहता है, डैड क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ? मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। लॉर्ड जियांग जिग्नान को अपने साथ उसके इनर वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहाँ वो जिग्नान को बताते हैं कि ये पूरा इनर वर्ल्ड तुम्हारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर होने वाली सभी एक्टिविटी तुम्हारी एक्चुअल स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालती है। अपनी छिपी ताकत को जगाने के लिए तुम्हें अपनी सारी एनर्जी को कंडेंस करके एक आर्मर का शेप देना होगा। इसमें काफी ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। अगर तुमने इसे सही से नहीं किया तो एक ब्लास्ट के साथ तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। जिग्नान अपनी डाइट की सभी बातों को फॉलो करते हुए मेडिटेशन करने बैठ जाता है। वो अपने सभी मेरिडियंस को ओपन करता है और एनर्जी कंडेंसन शुरू करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लॉर्ड जियांग कहते हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो, सभी बेकार थॉट्स को बाहर निकाल दो, सिर्फ अपनी एनर्जी पर फोकस करो और अपने आप पर भरोसा रखो। जिग्नान ऐसा ही करता है। तभी हम देखते हैं कि हेड्स एम्परर का शैडो वहां आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिग्नान उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो अपनी विल पावर से उसे खत्म करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हेड्स कैसल की सारी पावर्स जिग्नान की बॉडी में जाने लगती है और उसकी बॉडी पर एक नया आर्मर बनने लगता है। जिसके बाद हम जिग्नान को एक थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। उन दोनों को देखकर हेड्स एम्परर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या कर रही हो, पर थ्रोन पर बैठने से तुम्हारी पावर्स नहीं बढ़ने वाली। जिसके बाद वो लॉर्ड जियांग की बेइज्जती करता है, जिस पर लॉर्ड जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार उठा लेते हैं। लेकिन तभी जिग्नान कहता है, डैड आप शांत रहिए, इसे तो सिर्फ मैं ही सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड को समन करता है और काफी ज्यादा स्पीड में हेड्स एम्परर पर अटैक कर देता है।
जो देखकर हेड्स एम्पर काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो कहता है ये क्या बकवास है, मुझे लगता है कि तुम्हारी तलवार बेकार हो चुकी है, तुम्हारे इस हमले से तो मुझे खरोंच भी नहीं लगी। तभी उसकी बॉडी में एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद हेड्स एम्पर कहता है ये कैसे हो सकता है। जिग्नान कहता है अब तुम कमजोर और मैं ताकतवर हूँ, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर हेड्स एम्पर कहता है तुम सिर्फ एक चीटी हो और मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो कहते ही वो जिग्नान पर स्लैश ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी जिग्नान अपने मैजिकल लाइटनिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसके हमले को नलीफाई कर देता है, जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग से हेड्स एम्पर पर हमला करता है, जिसकी वजह से हेड्स एम्पर की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी सैन्यू और सियाओबाई वहां आती हैं। सैन न्यू लॉर्ड जियांग को देखकर कहता है तुम यहाँ हो, जिसका मतलब है कि तुमने पहले ही सारा काम खत्म कर दिया है। लॉर्ड जियांग कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने तुम्हारा टारगेट अचीव कर लिया है। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो कि सियाओबाई के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो जिग्नान को बताती है कि मैं अंडरवर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल केव में फंस गई थी जो कि पूरी तरह बीस्ट से भरा हुआ था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात सैन न्यू से हुई, जिसके बाद से वो अब तक उसी के साथ थी। जिग्नान उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो जिग्नान को बताती है कि इसके बारे में मुझे आंट क्वीन ने बताया था। तभी हम लॉर्ड जियांग को देखते हैं जिन्हें जिग्नान और सियाओबाई में अपनी और अपनी वाइफ की झलक नजर आ रही थी। सैंग्यू आसमान की तरफ देखता है और वो सभी से कहता है कि बेहतर होगा तुम सभी लोग यहाँ से जल्द बाहर निकलो। जिसके बाद वो जिग्नान और लीजिंग के पास आकर उन्हें एक टोकन देते हुए कहता है कि तुम दोनों ने अंडरवर्ल्ड में सरवाइव करके मेरे टेस्ट को पास कर लिया है, इसीलिए मैं 10,000 डीमन सेक्ट में होने वाले कंपटीशन के लिए तुम्हें इनवाइट करता हूँ। जो कहते ही सैंग्यू वहाँ से चला जाता है और वो कहता है बेहतर होगा तुम भी यहाँ से जल्दी निकलो, ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है। उसके ना कहते ही वहाँ पर भूकंप आने लगता है। तभी हम सैंकियान को देखते हैं जो कि आसपास बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं कि बाइलियो को कुछ होने लगता है और अचानक से उसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सैंकियान जिग्नान को बताता है कि मास्टर मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। तभी डीमन बाहर आकर जिग्नान को बताता है कि मास्टर आप बाइलियो की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके काफी आसानी से बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर जिग्नान जैसे ही बाइलियो से मदद मांगने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि बाइलियो की तलवार उसकी गर्दन पर रखी है। बाइलियो की याददाश्त वापस आ चुकी थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो जिग्नान से कहती है तुम्हें क्या लगा, क्या तुम मुझे अपना गुलाम बना सकते हो। बाइलियो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो सभी को अपने ऑरा से पीछे ढकेल देती है। जिग्नान का सिस्टम भी उसकी पावर को एनालाइज नहीं कर पा रहा था और वो जिग्नान को वहाँ से भागने की एडवाइस दे रहा था। लॉर्ड जियांग अपने ड्रैगन से बाइलियो पर हमला करवाते हैं, लेकिन बाइलियो अपनी आंखों से ही उनके ड्रैगन को खत्म कर देती है। लॉर्ड जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। वो सोचते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जो इतनी ज्यादा ताकतवर है। बाइलियो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो जिग्नान से कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मुझे रोक सकता है। तुमने मुझे अपना सर्वेंट बनाकर मेरी बेइज्जती की है। इतना कहते ही वो अपनी तलवार जमीन पर मारती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऑरा से सभी लोग जमीन पर झुक जाते हैं। इवन लॉर्ड जियांग को भी उसके ऑरा के सामने खड़े होने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर टाइम पर की याददाश्त वापस आ जाती तो हेड्स एम्परर का क्या हाल होता। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जिग्नान का क्या हाल होने वाला है।